भगवान शिव की लीला। अनजाने में ही देवी पार्वती बनी 5 बेटियों की मां। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित कई त्योहार लेकर आता है। सावन का महीना शिव को अत्यंत प्रिय है। इसी महीने माता पार्वती से संबंधित हरियाली दी जाती है और इनके प्रिय नाग से संबंधित नाग पंचमी का पर्व भी। आज के दिन मधुश्रावणी पर्व भी है, जिससे सौभाग्य कारक माना गया है। यह त्यौहार बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। आइए जानते हैं मधुश्रावणी पर्व के बारे में और उनकी 5 बेटियों के पिता बनने की गाथा। सावन मास में ही भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर पत्नी रूप में स्वीकार किया था। आपने भगवान शिव के पुत्र कार्तिक और गणेश के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन इनके अलावा उनकी 5 और बेटियां थीं। एक समय सरोवर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जलक्रीड़ा चल रही थी। उसी समय भगवान शिव का वीर्यपात हो गया, जिस उन्होंने एक पत्ते पर रख दिया। इससे 5 कन्याओं का जन्म हुआ। यह 5 कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर नाग रूप में थी। शिव पुराण में भी शिव जी की एक पुत्री का जिक्र हुआ है, जो नागों की देवी मनसा हैं। देवी पार्वती को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शिव लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ, जबकि शिव को अपनी 5 पुत्रियों के बारे में पता था और वो उनसे स्नेह भी करते थे। इसीलिए वह हर सुबह सरोवर पर जाकर उन कन्याओं से मिल आते थे और उनके साथ खेलते थे। माता पार्वती को हुई शंका। हर दिन महादेव सुबह सुबह सरोवर चले जाने पर क्या माता पार्वती के मन में शंका के बीज अंकुरित होने लगे। इसीलिए उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को जानकर रहेंगी। एक दिन भगवान शिव जब सरोवर के लिए निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर पहुंच गई। जानकर माता पार्वती को आया क्रोध। सरोवर पर उन नाग कन्याओं के साथ महादेव को पिता की तरह मिलते और खेलते देखा तो माता पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोध में माता ने नाग कन्याओं का मारने के लिए पैर उठाया तो भोलेनाथ ने उनको बताया कि ये सभी आपकी बेटी हैं। शिव जी की नाग पुत्रियों के नाम माता पार्वती भगवान शिव की और आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर भगवान शिव ने उनको नाग कन्याओं के जन्म की कथा सुनाई। उसके बाद माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। इन नाग कन्याओं का नाम जया, विश्वर, सामिलवारी, देव और तोहती इसीलिए होती है पूजा। महादेव ने कहा कि जो इन कन्याओं की पूजा करेगा उससे जीवन काल में सर्प भय नहीं रहेगा, साथ ही उनके परिवार को कभी भी सर्प नहीं डसेंगे। यही कारण है कि सावन मास में इन नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। सावन कृष्ण पंचमी से लेकर सावन शुक्ल पंचमी तक उनकी पूजा और कथा की जाती है। यह कहानी किसी धार्मिक और स्थान का अपमान करना नहीं है। जो गलतियां उसे क्षमा करिएगा। ऐसे ही मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल सच्ची कहानी बाय SK को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।